श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि 20 जून शनि तांबे के पाए में वापसी और इनके प्रभाव, क्योंकि तांबे के पाए में जब भी शनि होते हैं तो इनके प्रभाव किस तरीके से रहते हैं कि ये पल भर में आपको छप्पर फाड़ कर देने की क्षमता रखते हैं। अब इनके प्रभावों को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इस समय पर शनि जिस स्थिति में है वह इनके उसी ताम्रपाय का गोचर करते हुए दिखाई देगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, क्योंकि शनि इस समय काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस को लेकर आए हैं। देखिए, मोस्टली शनि क्या है, कर्म है। शनि जो भी आप आजीविका के लिए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, दसम और एकादश भाव पर शनि का ही अधिपति होती है। यानी कि जिस तरीके से कोई बिल्डिंग अगर खड़ी है और बिल्डिंग खड़ी है किसी भी व्यक्ति की है, लेकिन लैंड का स्वामी कोई और है, तो ऐसी स्थिति में उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से वो धराशायी कर सकता है या बिल्डिंग पर अपना अधिकार किसी भी समय जमा सकता है। रहे उसके अंदर कोई भी रहा हो, किसी ने भी वो बिल्डिंग बनवाई हो, लेकिन मोस्टली लैंड जिसका है वो मालिक तो वही हुआ ना। और वो जब भी चाहे, देखिए, लीगली और या इलीगली हर तरीके से अपनी ज़मीन पर अपना कब्जा करने के लिए बाध्य होता है। उसी तरीके से यहाँ पर शनि के प्रभाव भी होते हैं कि अगर इनको कहा जाए तो ये हर तरीके से यहाँ पर अपने प्रभावों को जागृत करते हैं। देखिए, आजीविका वो होता है कि जहाँ से देखिए लाभ उत्पन्न होता है और लाभ के द्वारा ही आप स्वयं का भरण पोषण करते हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और उसके बाद में आप अपनी कौटुंबिक जिम्मेदारियां और सामाजिक जिम्मेदारियां, इन सभी का निर्वहन कहाँ से होता है, आपकी आजीविका से। तो आजीविका को आपके केंद्र की धुरी कहा जा सकता है, जीवन की धुरी कहा जा सकता है और यही धुरी आपकी सही करने का काम करते हैं शनिदेव। लॉजिकली शनि किसी भी स्थान पर बैठे हों, वैसे तो ये धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है। अगर शनि के बैठने की स्थिति को देखा जाए, धर्म कर्माधिपति योग क्या होता है, व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन का आचरण करते हुए काफ़ी उन्नति करता है। क्योंकि दशम का स्वामी यदि आपके कर्म स्थान पर बैठ जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ कर्म का स्वामी इस समय धर्म कर्माधिपति योग भी निर्मित कर रहा है और ये धर्म कर्माधिपति योग इस समय जो एक्टिव हो रहा है, ये आपके जीवन को और ज़्यादा चार चांद लगाने में इस समय पर अपनी भूमिका को निभाते हुए देखा जाएगा। हालांकि इसके पीछे कुछ लॉजिक भी वर्क करेंगे। जिस तरीके से हम चलचित्र देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सामने स्क्रीन पर जितना दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता, उस स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको बनाने में लाखों लोगों का योगदान होता है। पीछे कैमरे के पीछे बहुत से लोग बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, तब जाकर वो सिनेमा हमारे सामने आ पाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। देखिए, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। बैकग्राउंड में सबसे पहले इस समय पर अगर हम नक्षत्रपति की स्थिति को देखें तो नक्षत्रपति का स्वामी जो है, देखिए, वो इस समय पर आपके यहाँ पर बैठा हुआ है कर्म भाव में, जो शनि को सीधे सीधे दृष्टि से देख रहा है। और देखिए, इससे पहले जो नक्षत्र था वो शनि का स्वयं नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जहाँ पर 50% प्रभाव जो है वह गुरु को प्राप्त था। क्योंकि 50% वो गुरु के अधिपत्य में होता है और 50% सूर्य के अधिपत्य में। और गुरु क्या थे, शत्रु राशि में थे, जिस कारण से यहाँ शनि के साथ में काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं थी, जिस कारण से बहुत से लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। और बहुत से लोग क्या होता है कि ऊर्जा को भी सही तरीके से नहीं समझते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि शनि क्या होता है, जिद्दी बनाते हैं। यदि आप उनको समझाने जाएंगे कि भाई आप अपनी इन आदतों को चेंज कर लीजिए, तो उनको वो समझाने वाला ही व्यक्ति दुश्मन दिखाई देने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं वो लोग चीज़ों को थोड़ा सा अलग वे में लेकर जाते हैं। अब शनि का नक्षत्रपति इस समय शुभ अवस्था में है और शनि इस समय पर यहाँ पर यदि देखा जाए तो 12 डिग्री के बैठे हुए हैं और शनि स्वयं इस समय लौह पाए में। लौह पाया किस तरीके से बनता है, देखिए, 4 प्रकार के पाए होते हैं। सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो सोने का पाया होता है और अंतिम जो पाया होता है वो लौह पाया होता है। लेकिन शनि की धातु क्या है, लौह, और शनि की सर्वश्रेष्ठ जो पाए में गोचर करते हैं वो लौह पाया होता है। अब लौह पाए में होने का मतलब क्या हो, क्योंकि कर्म प्रधान शनि है और कर्म प्रधान शनि होने के कारण लौह पाए से गोचर करने के कारण ये थोड़ी सी आपकी मेहनत और संघर्ष को बढ़ाएंगे। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए जो भी तैयार है उसको शनि के बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले। या जो लोग कार्यों को डिले करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अरे नहीं आज नहीं मन है तो कल कर लेंगे, जिनके अंदर यह प्रवृत्ति है वो कभी भी जीवन में शनि के बेस्ट प्रभाव नहीं प्राप्त कर सकते। उनकी कुंडली में कितना भी अच्छा शनि बैठा हो तो वो शनि को अपने ऑरा में खराब किए होते हैं और ऑरा ही वो आपके रक्षा कवच होता है जो गोचर
से आने वाली नेगेटिव तरंगों को भी आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करके देता है। विशेषता यदि व्यक्ति कर्म धुरंधर है तो फिर वो उसके लिए किसी भी तरीके के हानि नहीं शनि होने देते। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना है। सर्वप्रथम शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए भाग्य भाव कहा जाता है इसे। देखिए लेकिन यहाँ पर नक्षत्रपति जो है इस समय बुद्धि विवेक, क्योंकि कर्म का बुद्धि विवेक से संबंध हो रहा है, जिसके कारण से जो आप अभी तक दिशाहीन भटक रहे थे, मार्गदर्शन नहीं आपका हो पा रहा था, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, या आपको अपने कैरियर से संबंधित ज्ञान की कमी थी, ये सारी स्थितियाँ किसी भी व्यक्ति के साथ यदि होती हैं तो वो व्यक्ति कभी भी मनचाहे गंतव्य तक नहीं पहुँच पाता। यानी जो लक्ष्य उसका होता है उस लक्ष्य तक वो कभी भी नहीं पहुंच पाता, बीच में ही उसे धराशायी होने पड़ता है। लेकिन यदि आपको गंतव्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपको मार्गदर्शन सही मिल रहा है, तो आप गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। अब कभी कभी देखिए हम सोचते तो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है अपने कार्य से संबंधित, लेकिन पता चलता है एंड में कि हम गलत दिशा ही पकड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें यदि किसी व्यक्ति के साथ में हैं तो ये सब चीज़ें इस समय पर आपके लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध होता हुआ देखा जाएगा। आप सही दिशा में चलते हुए देखे जाएंगे। देखिए 2 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए शनि कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, चाहे गोचर में कितने अच्छे हो जाएं, चाहे उनकी कुंडली में कितने अच्छे हो जाएं। एक वो व्यक्ति होता है जो देखिए एक प्रयास इस स्थान पर करता है, एक प्रयास इस स्थान पर करता है और एक प्रयास इस स्थान पर करता है। क्योंकि देखिए जो जल्दी जल्दी अपनी आजीविका को बदलते रहते हैं कि भाई यहाँ से अच्छा लाभ नहीं हो रहा, अब हमको ये आजीविका बदल देनी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए शनि के प्रभाव निगेटिव ही रहते हैं। दूसरे जो दिशाहीन भटकते रहते हैं कि मतलब उनके लिए कोई दिशा ही नहीं होती, वो अपने लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं करते, बस कर्म ही करते चले जाते हैं। अब ऐसा दिशाहीन कर्म किस काम का, तो ऐसे लोगों के लिए भी शनि कुछ नहीं करते। क्योंकि शनि देखिए मोस्टली जब तांबे के पाए में होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाते हैं। अब सेल्फ मेड बनाने के लिए भी यहाँ पर शनि के प्रभावों को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना होता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, भाग्य भाव से जुड़े हुए हैं और भाग्य का इस समय संपूर्ण रूप से साथ, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं, तो भाग्य का पूर्णतया आपके कर्म से साथ जुड़ जाएगा, बुद्धिमत्ता जुड़ जाएगी। यानी हर चीज़ को लॉजिकली समझना और जिस चीज़ के लिए जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती है वैसा ज्ञान आपके लिए उपलब्ध हो जाना, ये शनि के ही प्रभाव से इस समय पर होता हुआ देखा जाएगा। आपको सही अपने कार्य से संबंधित रियलिटी प्राप्त होगी और रियलिटी के साथ साथ आपके कर्म में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन तो होगा, बदलाव होगा, लेकिन ये बदलाव आपके अच्छे के लिए ही होगा। शनि जिस भाव में भी होते हैं वो उस भाव से संबंधित आपको अकेला करने का प्रयास करते हैं, भाव वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर आपके भाव की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप एकांत में रहना पसंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से हटना पसंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्वयं से चिंतन करते हुए देखे जाएंगे, उतना ज़्यादा शनि यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। वहीं तृतीय दृष्टि के माध्यम से ये जो लाभ भाव को देख रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होगी। और तीसरे भाव में क्या है, विच्छेद की कुछ चीज़ों से करना होता है। देखिए शनि क्या होता है, समाज का, संसार का आपको वास्तविक आईना दिखाने का काम करते हैं, और जो भी लोग वास्तविक आईना देख लेते हैं संसार का, ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। क्योंकि मोस्टली देखिए भीड़ में कभी भी व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता, तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर आपका सोशल सपोर्ट है, यानी आपकी मित्र मंडली है, आपके भाई बंधु हैं, तो जितना ज़्यादा आप इन लोगों के साथ रहने का प्रयास करेंगे उतना आप समझ लीजिए अपनी आजीविका से दूरी बना रहे हैं, अपने कर्म से दूरी बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी कि विच्छेद से मतलब ये नहीं कि भाव के आपके ज़िंदगी से मित्र मंडली ही चली जाएगी, मित्र मंडली को ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। लॉयल लोगों को साथ रखिए जो आपसे सिर्फ वर्क की बात कर सकें, आपको भटकाने की बात नहीं, आपको एक स्थान पर एकाग्र करने की बात कर सकें, क्योंकि स्थायित्व तो जीवन में शनि के अलावा दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। और शनि सदैव ही आपको एकांतवासी बनाते हैं, और जितना ज़्यादा आप एकांत में रहने का प्रयास करते हैं उतने ही शनि के प्रभाव आपके लिए शानदार होते चले जाते हैं।
और यही चीज़ें जो होती हैं शनि को अन्य ग्रहों से भिन्न बनाती हैं। वहीं शनि के पास क्या होती है, दूरदर्शिता होती है। तो मोस्टली ऐसे में आपको कुछ आने वाले पल की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रिजल्ट देता हुआ देखा जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए क्या प्रभाव निकल कर आने वाले, आपके जीवन से संबंधित जो भी स्ट्रगल्स हैं, आर्थिक स्थिति, अगर 2-4 चीज़ों को समझ लिया, एक तो आपने गुस्सा छोड़ दिया, दूसरा आपने अहंकार छोड़ दिया, क्योंकि शनि की मोस्टली मकर राशि और कुंभ राशि 2 राशियाँ होती हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो शनि की मकर राशि जो होती है कर्म को रिप्रेजेंट करती है, और लाभ की राशि कुंभ की जो होती है वो लाभ को रिप्रेजेंट करती है। साइंस से देखते हैं आप, घड़े में से आपकी इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं, लेकिन इच्छाएं परिपूर्ण होने के पीछे व्यक्ति को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यही शनि अगर खराब हो जाए तो ये लाभ तो दूर, क्योंकि मकर राशि आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। व्यक्ति अगर अहंकार से जड़ा हुआ है तो उसको घुटनों पे लाने का काम करती है। व्यक्ति अगर अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहा है, अपने कर्म को, क्योंकि तलवे, कुंभ राशि जो है आपके तलवों को घिसने का काम करती है। तो इन चीज़ों से संबंधित देखिए प्रभाव आपके बदलने जा रहे हैं। अब वहीं तीसरा कर्म जो दिशाहीन था वो आपको दिशा प्राप्त होगी, आपका भटकाव समाप्त होगा और आप एक जगह पर एकाग्रचित होकर कर्म कर सकेंगे। दशम दृष्टि जो होगी वो शनि के इस भाव पर जाने वाली है, यानी कि अष्टम स्थान पर। जब अष्टम स्थान पर ये जाएगी तो अष्टम स्थान किन चीज़ों का होता है, अष्टम स्थान जो होता है वो देखिए षष्ठ स्थान, रोग ऋण। तो मोस्टली ऐसे में देखिए आपको शत्रु के साथ में नहीं अटकना है। आपको ऋण से संबंधित कोई भी लेन देन इस दौरान करने से पहले किसी वेल विशर या किसी बुजुर्ग की सलाह अवश्य लें। वहीं देखिए शनि के प्रभावों को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब में विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनमें से सर्वप्रथम उपाय जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जाप करने का नित्य प्रति संकल्प लीजिए। वहीं देखिए समाज द्वारा असहाय लोग जो होते हैं वो शनि के कारक बोले जाते हैं, जो रियलिटी में वास्तविक रूप से अपना पसीना बहाकर अपनी आजीविका को अर्न करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप पानी, देखिए बहुत से लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि भाई हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम उनको कुछ प्रोवाइड करा सकें, तो आप जल दे सकते हैं, शीतल जल, वो भी बहुत रहेगा। सिर्फ आपकी भावना होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी उपाय वर्क करते हैं उसके पीछे लॉजिकली आपकी भावना वर्क करती है। देना या लेना तो एक अलग की बात होती है, जो भावना होती है